निम्नलिखित चार्ट, ये भी पेट 2022 का 16 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट की है। निम्नलिखित चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन पर हुए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या क्या है कि जब आप एक पुस्तक का प्रकाशन करते हो, जब आप एक बुक बनाते हो, तो उसमें कई सारे खर्चे आते हैं। जैसे कि उसका प्रमोशन जब करोगे तो उसका 5% प्रमोशन में खर्चा होता है। किताब की कुल लागत का कागज में कितना खर्चा होता है? 30%। प्रिंटिंग में कितना खर्चा होता है? 25%। बाइंडिंग कॉस्ट कितनी है? ये थोड़ा सा नहीं दिख रही है तो इसे ऊपर कर देंगे, 15%। बाइंडिंग कॉस्ट कितनी है? 15%। ठीक है। रॉयल्टी कितनी है? 20%। और जब किताब को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे तो कितना लगता है? 5%। ये आपको डेटा दे रखा है, इस पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, उत्तर बताइए। जी अनु तिवारी, यही होता है नए नए में। चले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। साफ दिख रहा है? मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दूंगा, मैं करियर दिखूंगा, चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन साफ दिखना चाहिए ना। इसका आंसर और ज्यादा क्लियर दिखने लगेगा, मैं थोड़ा सा और करियर दिखने लगूंगा, चल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अच्छी सी डी आई है ये वाली, उत्तर दो जल्दी जल्दी से। अच्छी सी डी आई है। हाँ रतन, तुम आ रहे हो ना डेली? तब घर बताना, घर का एड्रेस बता देना, आगे तुम्हें घर में ही पढ़ाएंगे। यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को मुद्रण लागत के रूप में 20,600 रुपए का भुगतान करना पड़ा। मुद्रण लागत कहां है? ये मुद्रण लागत में आपको कितना खर्चा करना पड़ा? 25%। तो 25% खर्च होता है किताब के प्रिंटिंग में, जिसकी वैल्यू कितनी है? 20,600। क्लियर? 20,600। तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की राशि कितनी है? रॉयल्टी कितनी है? 20%। 25% का मान आपको पता है, 20% का मान आपको निकालना है। जब 20% का आपको मान निकालना है तो मेरे भाई वैसे भी देख के बता सकते हो, 25% बराबर 20 है, 25% बराबर 20 है तो 5% बराबर 4 आंसर आ रहा होगा। बाकी मैं निकाल के भी बता देता हूं, 20,600 बटे 25 गुणे 20, यही तो करोगे, और कुछ तो करोगे नहीं। 5 से डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, तो 0 0 4 24, 4 दूनी 8, डिवाइड कर देना 5 से, 5 एकम 5, एक आया, 5 एकम 5 के बाद 5 छक्के 30। अब तो यकीन हो गया, पहले नहीं हो रहा था। 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 0। करेक्ट आंसर 16,480। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। क्लियर हो गया? बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हलवास का क्वेश्चन एकदम फिर से। इसका आंसर सुनीता यादव, हेलो, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कलम तेजी से बढ़ाते रहे। ये वाली डीआई अच्छे से है, इसके बाद वाली डीआई और ज्यादा अच्छी से। प्रचार लागत पर किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण बताना है। प्रचार लागत ये है आपकी प्रमोशन कॉस्ट, ठीक। इसका सेंट्रल एंगल बताना है। आपको पता होता है 100% की वैल्यू कितनी होती है? 360 डिग्री। 100% की वैल्यू 360 डिग्री होती है तो 5% की वैल्यू कितनी होती है? 20 से भाग दे दो सीधे सीधे, या फिर 360 बटे 100 गुणे 5 कर दो, तो भी बात वही आएगी। 5 से डिवाइड करोगे 20 बार जाएगा, 0 से 0 खत्म, 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 18 डिग्री। 18 डिग्री ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? डन है भैया। नेक्स्ट डीआई बहुत शानदार सी। नेक्स्ट डीआई बहुत शानदार सी। उत्तर बताइए, जल्दी से उत्तर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से। दो क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे से। एम साहब बड़ी जल्दी आ गए। यूट्यूब वाले ऐड बहुत देते हैं, हाँ देते तो हैं यार। देखिए, पुस्तक का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित है। जितने भी पुस्तक बनाने में खर्चा होगा उसको अंकित कर देंगे 20% ज्यादा, जितने में भी होगा। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य दे रखा है 160, तो क्रय मूल्य बता सकते हो। कॉस्ट प्राइस में 20% बढ़ाया है, तो कॉस्ट प्राइस का 6/5 कितना है? 160। तो यहां से आपकी कॉस्ट प्राइस पता चल गई।
160 गुणे 5/6, ये आपकी कॉस्ट प्राइस पता चल गई। सिंपल सी बात। क्वेश्चन में कह रहा था पुस्तक का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया है। जितना भी क्रय मूल्य लग रहा है किताब को बनाने में, उसमें 20% अधिक अंकित किया है। और साथ में ये भी दे दिया कि अंकित मूल्य 160 रुपए। जब अंकित मूल्य 160 रुपए है तो क्रय मूल्य को आपने 20% बढ़ाया है। 20% का मतलब 120/100, यानी कि 6/5 बराबर 160 है। तो आपको क्रय मूल्य पता चल चुकी है। ओके, आपको किताब का क्रय मूल्य पता चल गया। आपसे क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज की लागत क्या है। तो कागज की लागत का परसेंटेज कितना है, 30%। यानी कि एक किताब को प्रिंट करने में, बनाने में जितना कॉस्ट लगती है उसका 30% खर्चा होता है कागज पे। तो ये रही किताब की कॉस्ट प्राइस। 30% का मान निकालना है, 3/10 कर दिया कहानी का। ठीक, 0 से 0 खत्म, 3 दूनी 6, 2 अट्ठे 16, 8 गुणे 5 कितना मेरे भाई, 40 रुपया। कितना आ गया, 40 रुपया। कितने प्यार से हो गया ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। डन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है एसबीआई का, बाकी सारे आसान है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करिएगा, मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। करिए जल्दी से। नेक्स्ट, यदि 5200 प्रतियां प्रकाशित की जाती हैं और उन पर 5200 किताबें बनाई जाती हैं, उन पर परिवहन लागत 80,500 रुपए। ठीक, परिवहन लागत 80,500 रुपए। तो पुस्तक का लगभग विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ कमा सके। 25% का लाभ कमाना। ठीक, समझिएगा। जब आपने 5200 किताबें बनाई तो उसमें जो परिवहन की लागत आई वो 80,500 है। 80,500, एक किताब का नहीं, 80,500 टोटल 5200 किताबों का जो परिवहन की कॉस्ट है उसकी वैल्यू दे रखी है 80,500। और किताबों का परिवहन पर खर्चा कितना होता है, सिर्फ 5%। ठीक, इसका मतलब मेरे भाई आपको 5% की वैल्यू दे रखी है 80,500। ठीक है, 80,500। तो किताबों की टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट 80,500 बटे 5 गुणे 100। ये किताबों की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कितनी किताबों की टोटल कॉस्ट आ जाएगी, 5200 किताबों की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्योंकि परिवहन में होता है 5% खर्च, 5% का मान पता, तो कुल क्रय मूल्य 100% होता है, वो निकाल सकते हैं। तो इसको डिवाइड कर देना। डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई, केवल 20 बार जाएगा। इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो 0 0 0, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, इतनी आ जाएगी आपकी किताबों की क्रय मूल्य। ठीक, ये जो है ये कितनी किताबों का क्रय मूल्य है, 5200 किताबों का क्रय मूल्य है। आपसे पूछा जा रहा है तो पुस्तक का लगभग विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि प्रकाशक को 25% का लाभ हो। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक, एक सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, एक बुक का सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, तभी तो इतने छोटे से ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये जो है वो 161 4 टाइम 0, ये 5200 प्रति की कॉस्ट है। तो एक की कॉस्ट कितनी निकलेगी, एक किताब की कॉस्ट कितनी निकलेगी, बटे में 5200। ये एक किताब का क्रय मूल्य है। आपसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत लाभ के साथ, 25% लाभ के साथ। 25% लाभ के साथ यानी कि 5/4 खत्म काम। 5/4 खत्म काम, बस इतना सा काम था। 0 0 0 0, इतना हो गया, इतना हो गया मेरे भाई। अब 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे 13 बार जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे 4 चौके 16, 0 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इतना हो गया। अब भाई साहब इसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो पनम 25 का 5 कैरी 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 चौके 20, 20 125 आ रहा है। और इसको डिवाइड किससे करोगे, 13 चौके 52, 13 चौके 52। ठीक, 5 चौके 20 होता है, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। हाँ, तो कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है क्योंकि 4 के टर्म्स में तो आंसर ही नहीं आ रहा है। इसको दोबारा से चेक कर लो यार जरा। 5 से डिवाइड करोगे 20 बार जाएगा, 2 0 0, 3 बार 0 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 2 पंचे 10 का 0 कैरी 1 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, ये एकदम सही है। 161
4 टाइम 0 डिवाइडेड बाई 52 होगी, और 25% लाभ चाहिए तो 5/4 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म हो चुका है। आपने इसको 4 से डिवाइड किया है तो 4 से डिवाइड करने पर 13 बार गया है। 4 चौके 16 आ गया है। 4 चौके 16 के बाद ये 0 बार गया है। 4 दूनी 8 आ गया है, और 4 पंचे 20 आ गया। यार ये भी एकदम सही है। और इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 से डिवाइड करने पर ये भी एकदम सही है। तो फिर कहां पे मिस्टेक हो रही है, फिर से चेक करना पड़ेगा है। कहां पे मिस्टेक हो रही है फिर से चेक करना पड़ेगा। किसी ने सॉल्व किया? किसी ने सॉल्व किया इसको? ये सब हमारे ही भरोसे बैठे हो। 5% है ना परिवहन पर। 80 500 बटे 5 गुणे 100। 161 4 टाइम 0 बिल्कुल सही। 5200 प्रति का बिल्कुल सही। उसके बाद 5, उसके बाद 4। यार इधर कैलकुलेटर में तो 387.2 आ रहा है। हम कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं फिर? यहां पे तो सही आ रहा है, 4 से एकदम सही आ रहा है। 5200 प्रति का कॉस्ट है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 एकम 4, 4 3 12 हो रहा है। 161,000 को जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 40,250 आ रहा है, ये भी सही है। और फिर जब हम इसको 5 से गुणा कर रहे हैं तो 20,125, ये भी सही आ रहा है। उसके बाद 13 चौके 52 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या ये हो रहा है? 52 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी सही आ रहा है यार। 3 बार, 4 दूनी 8 हो जाता है, 4 पंचे 20 हो जाता है। अच्छा 4 बार नहीं जा रहा है ये 3 ही बार तो जा रहा है यार। हम 2012 को डिवाइड करने लगे थे इसीलिए टाइम बर्बाद हो गया। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 156। 201 को भाग देना था यार, हम 2012 में कहां चले गए थे। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 5, यहां पे हो जाएगा 9 में से 5 घटाने पर 4, फिर 2 कैरी करोगे, 2 कैरी करोगे, 5 9 45, 9 बार नहीं जा रहा, 8 बार जा रहा। तो 8 दूनी 10। देखो 38 के टर्म्स में 2 ऑप्शन है। 8 दूनी 10 की 0 कैरी 1, 8 5 40 और 1 41। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 5 ले लोगे। 5 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, मतलब लगभग में 387 के आसपास आ रहा है। यही आंसर बिल्कुल सही। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर है, बढ़िया, डन। ठीक, 388 चला जा रहा है हमारा। तो चलो जो भी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आराम से हो जाएगा। ठीक, क्या कर रहा हूं मैं एक बार फिर से देख लो। 40 25 161,000 बस, क्योंकि 2 0 नीचे कैंसिल हो चुके हैं। बटे किया था 4, तो 4025 आया था, एकदम सही है। 4025 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, 20,125 आया था, बिल्कुल सही है। और 20,125 को 52 से डिवाइड कर रहे थे तो 387 आ रहा है, करके देख लीजिएगा। 387 के टर्म्स में आंसर आ रहा है। ठीक, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बता दो, वरना बिल्कुल सही चल रहा है। बस थोड़ा सा मैंने पहले जो मिस्टेक की थी उसको आप सही कर लीजिएगा, बाकी कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है। ठीक, यहां पे बस मिस्टेक की थी, यहां पे 6 आ जाएगा। 8 दूनी 16 के 6 कैरी 1, 8 5 40 तक 41। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, और 4 में से 1 घटाओगे 3। अब यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 5 7 35, 387 के टर्म्स में आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, मेरी इसलिए मिस्टेक थी, वो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, कॉन्सेप्ट में कुछ भी गड़बड़ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन था, फिलहाल कॉन्सेप्ट में कुछ भी गड़बड़ नहीं था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर इसके बाद एक और डीआई बहुत अच्छी सी है, उसको जरूर पढ़ लेना। ये आपस में बातें क्यों होती हैं क्लास में, इतना सीरियस क्लास चल रही है, इतने अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, आपस में बातें करने में लगे हुए हैं कुछ बच्चे, नहीं मानते हैं। अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें भी बच्चे गलत आंसर दे देते हैं। क्यों गलत आंसर देते हैं? पुस्तक पर रॉयल्टी मुद्रण लागत से कम है, रॉयल्टी मुद्रण से कम है। यहां 25 से यहां 20 से बच्चा कहता है सर 5% होगा, कहां है ऑप्शन? अच्छा हुआ है नहीं। तो कम कितना है? 5 कम है। किससे कम है? 25 से कम है, ये देखना था। 5 से डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 20 बार जाएगा। सही उत्तर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 20%। क्लियर?
हो गया। तो ये वाली डीआई हो गई। केवल चौथा क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, अदरवाइज ये डीआई पूरी आसान थी और सब कुछ सही चला था। मैंने लास्ट में एक डिजिट गलत कर दिया था, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं थी।